नमः संस्कृताय। सभी को नमस्कार। हम आज लेके आए हैं संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, कितने स्वर वर्ड होते हैं और कितने व्यंजन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को कि संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत में अच अच बोलते हैं स्वर को और हल बोलते हैं व्यंजन को। तो अच 9 होते हैं और हल 33 होते हैं। अब देखो इसको अच क्यों बोलते हैं, थोड़ा देखते हैं अपन। देखो ये महिषर सूत्र है। अब महिषर सूत्र में 14 महिषर सूत्र में के प्रथम 4 सूत्र, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अपन ने प्रत्याहार बनाना बताया था कि किसी भी महिषर सूत्र का पहला वर्ण और उसका अंतिम वर्ण, है ना, और अंतिम वर्ण की एक संज्ञा होती है, इसलिए उसको हटा देते हैं। तो पहले जैसे प्रथम सूत्र आ, उसके बाद ई आ जाएगी, ऊ आ जाएगा और इसका अंतिम वर्ण हटा देंगे। उसके बाद रे, फिर रे, और इसके बाद का हटा देंगे, फिर ए और ओ, इसके बाद ये इंग हटा देंगे, फिर आई और आओ। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होते हैं मूल संस्कृत के स्वर। ये देखो ये कितने हैं, 9। और हल बोलते हैं व्यंजन को, मतलब हाँ यहाँ से लेकर ला, मतलब 14वां सूत्र में जिसमें ला रहता है उस वहाँ तक होता है हल, इसलिए वो व्यंजन कहते हैं। अब देखो कितनी स्वर होती है, 9, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। उसके बाद देखिए स्वर अभी अपने अच पढ़े थे, आ ई उ रे ल ए ओ ए औ। ये अभी हमने कैसे पढ़ाई, अपन ने महिषर सूत्र से कैसे निकाले, और ये अपन ने पढ़े थे। अब होते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं केवल ये 5, आ ई उ रे ल। और जो अंतिम ये सही होती है संयुक्त स्वर, इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं, संयुक्त संयुक्त स्वर। मूल स्वर ये 5। तो अपन ने पढ़ लिया मूल स्वर कितने होते हैं, 5, और संयुक्त स्वर होते हैं 9। अब संयुक्त स्वर बनते कैसे हैं और किन किन स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब देखो जो ए बना है किससे बना है, आ और ई से, और जो ओ बना है आ और ओ से, और जो ए बना है आ और ए से, आई सॉरी, और जो औ बना है वो किससे बना है, आ और ओ से। तो ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लिया अपन। अब देखो व्यंजन के बारे में कुछ जानकारी कि संस्कृत में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं और आधे होते हैं, क्योंकि व्यंजन पूर्व मतलब कोई बगैर स्वर के व्यंजन होता ही नहीं, मतलब आधे वर्ड होते हैं। व्यंजन पूर्ण कब होता है, जब स्वर का संयोग होता है। ठीक है,
तो स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को हम जिस स्वर का साथ जो स्वर के साथ मिलाते हैं वह व्यंजन वर्ण ही कहलाता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण अपन अगले टॉपिक से पढ़ेंगे, अगले वीडियो से। अभी स्वर का ही होता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।